और भाइयों कैसे हो? आज है अपना लेग डे। लेग डे में आज अपन सबसे पहले करेंगे बारबल स्क्वाट। हर एक्सरसाइज के आपको एक एक सेट दिखाएंगे, मेन वर्किंग सेट जो होंगे। लेकिन अगर आप इसको बैक साइड में ज्यादा बैक रख रहे हैं तो आप नीचे ब्लॉक यूज कर लीजिए, नहीं तो आपका टॉर्सो आगे मुड़ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, नीचे ब्लॉक यूज करेंगे तो इसको सीधे नॉर्मली पिक करेंगे। लेग हमारे गाँव होनी चाहिए, इसको अपने शोल्डर बेस से थोड़ा अपार्ट और थोड़ा सा बिल्कुल तो बाहर की ओर। और हर रैप में आपको क्या करना है, प्रॉपर ब्रीथिंग करनी है। इनहेल, डाउन और पूरा ऊपर। कितना डाउन जाए ये भी क्वेश्चन होता है। देखिए आप हिप पे ध्यान दीजिएगा। जैसे अपन नीचे जाते हैं तो क्वेश्चन आती है हिप यहाँ तक आता है, जैसे नीचे आएंगे तो हिप मुड़ने लगेगा, राउंड हो जाएगा। ये पोजीशन तो अपना हिप राउंड नहीं होना चाहिए। हिप राउंड होते ही लोअर बैक पे आ जाएगा। अपने को इतना जाना है कि हिप अपना नॉर्मल रहे, जो अपनी टेंशन है वो अपनी क्वाड्स पे रहे, इतना जाएंगे। देखिए अगर यहाँ तक गए तो हिप में कोई मूवमेंट नहीं रही। जैसे नीचे जाएंगे तो हिप अंदर की ओर मुड़ते हैं तो लोअर बैक पे हमारा आ जाता है। इसलिए हम लोग हिप को सीधे रखेंगे, इतना पोजीशन लाएंगे तभी 90 डिग्री बोलते हैं सब। ये स्क्वाट 90 डिग्री करना चाहिए। 90 डिग्री का मतलब यही कि हमारे हिप ना मुड़े और लोअर बैक पे ना आए। तो अभी हम लोग परफॉर्म करेंगे प्रॉपर पोजीशन। अगर आप इसको ऊपर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्ट्रेट रखेंगे तो ये स्लिप होने के चांसेस रहते हैं, तो आप इसको ऊपर रखिए, ब्रीथ लीजिए और जब पूरा ऊपर आ जाइए तभी ब्रीथ छोड़िए। भाई अपने वार्म अप हो चुके हैं कंप्लीट। अब आ गए अपने मेन वर्किंग सेट पे। बार पे भी लग रखा है 80 kg, हालांकि 85 मारना है लेकिन मैं 80 मारूंगा। 80 kg लगा रखा है इस पे। अब क्या है कि अभी हम लोग इसके 3 सेट करेंगे। 2-3 सेट वार्म अप कर दिए इसके, 10 से 20 से 40 से। अब सीधे 80 लगाया इस पे। 80 का हम लोग इसका वार्म अप सेट मारेंगे, मतलब सॉरी वर्किंग सेट मारेंगे। वर्किंग सेट इसके 3 हम लोग करेंगे टोटल। इसके बाद हम लोग 2 मिनट डेडलिफ्ट करेंगे, वो दिखाएंगे। हर एक्सरसाइज का एक एक सेट दिखाएंगे। अगर 2-2 सेट दिखाए तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। सेम पोजीशन जो बताई वही रखेंगे। मैं अभी बेल्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ पहले सेट में। अगर पहला सेट 8 रैप का टारगेट है, अगर 8 रैप नहीं गए सही से, थोड़ा भी डिसबैलेंस इधर उधर हुआ तब बेल्ट यूज़ करूँगा। पहले भी इसको कंट्रोल करना सीखना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम पोजीशन जो बताई अपने। अगर आप इसको शोल्डर के ऊपर रख रहे हैं तो आपको ब्लॉक यूज़ करने की नीचे ज़रूरत नहीं है, मतलब प्रॉपर अगर ऊपर रख रहे हैं तो। लेकिन अगर आप इसको जितना नीचे कर रहे हैं ना रॉड को, तो ये आपका टोर्सो मोड़ देगा। टोर्सो मोड़ देगा मतलब अब जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं तो आप आगे झुकने लगेंगे, समझ रहे हैं, जितना पीछे आप रॉड को रखेंगे। अगर आपको रॉड को पीछे रखना है कि आपका वहीं स्टेबल हो पा रही है तो नीचे ब्लॉक लगा लीजिए एडी पे। वहाँ ब्लॉक लगा लेंगे तो आपका टोर्सो सीधा रहेगा। अब पोजीशन क्या रखनी है, जैसे मान लीजिए आपने ये पोजीशन बनाई, ये रखा। अब ये देखिए हिप पॉइंट आपका यहाँ तक रहेगा। जैसे आप 90 डिग्री के नीचे जाते हैं ना, हिप आपके नीचे मुड़ने लगते हैं। कुछ लोग बोलते नहीं डेप्थ मारना है, डेप्थ मारना है। डेप्थ मारो अच्छी बात है, लेकिन डेप्थ मारने पे क्या है ना कि लोअर बैक पे आ जाएगा। जैसे आपके हिप रोटेट करेंगे तुरंत वो लोअर बैक पे आ जाएगा। यहाँ से देखिएगा, जैसे मैं भी जा रहा हूँ ये यहाँ तक 90 डिग्री तक मेरे हिप में कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे नीचे जाऊँगा तो हिप यहाँ से रोटेट हो जाएंगे, इस जगह से रोटेट हो जाएंगे। रोटेट होते ही वो लोअर बैक पे आ जाएगा, आपकी क्वाड से टेंशन हट जाएगी। तो अपने को वो नहीं करना है ना, पावर लिफ्टर नहीं है। अगर आप ट्रेन किस चीज़ के लिए कर रहे हैं वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। अगर आप ओवरऑल कर रहे हैं कि आपकी लोअर बैक भी इंगेज हो जाए, आपकी क्वाड भी इंगेज हो जाए, हैमस्ट्रिंग भी इंगेज हो जाए, हर चीज़ इंगेज, बॉडी की पूरी बॉडी इंगेज हो जाए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो ट्रेन हो ही जाएगा। लेकिन माइंड मसल कनेक्शन अगर आप क्वाड पे बना रहे हैं तो आपको 90 डिग्री तक जाना है। आपको एक बार शीशे में देखना है अपना कि हाँ भाई मैं जा रहा हूँ डेप्थ पे, अब मेरे हिप यहाँ से रोटेट हो रहे हैं। जैसे ही हिप रोटेट होंगे उसके नीचे नहीं आना, वहीं पर रुक जाना। वही आपकी करेक्ट पोजीशन है क्वाड के लिए। अगर क्वाड के अलावा अगर आप ट्रेन कर रहे हैं कि हाँ भाई सब कुछ करना है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। वेट भी आप अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। तो भाई इसके हो गए 8 रैप कंप्लीट। सेम पोजीशन का ध्यान रखिएगा। भाई अपने स्क्वाट हो गए कंप्लीट। अब हम करेंगे रोमेनियन डेडलिफ्ट। अब रोमेनियन डेडलिफ्ट की पोजीशन आपको बता देता हूँ। अभी इसमें वार्म अप सेट लगा हुआ है, एक सेट वार्म मारेंगे 20-20 की प्लेट लगा के, टोटल 60 kg वेट करके रोमेनियन डेडलिफ्ट करेंगे। इसका भी एक ही सेट आपको यही वाला दिखाएंगे। ये खैर वार्म अप सेट है, देख लीजिए। इसमें क्या है, पैरों को शोल्डर सीट पे सीधे रखना है। अब आपको इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली क्या चीज़ है कि अपने जो आपके घुटने हैं इनको ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, ठीक है। एक पोजीशन पे लॉक कर देना है और अपने हिप पॉइंट को
ऐसे फील करना है कि इस जगह को स्टेप पीछे से रोक दिया है। अब आपको इस तरह से बैंड होना है, ऐसे बैंड नहीं होना, एकदम प्रॉपर कर्व बना के बैंड होना है। सेम अपनी ग्रिप बना लीजिए, नॉर्मल ग्रिप, ज़्यादा वाइट ना ज़्यादा अंदर, नॉर्मल ग्रिप। और क्या करना है, उसको पकड़ के बस सीधे खड़े हो गए। अब हिप को एक जगह, घुटनों को एक जगह पे रोक दिया। अब आपको बिल्कुल एकदम एंकल पॉइंट तक जाना है और घुटने के जस्ट ऊपर आना है, एकदम एंकल पॉइंट तक जाना है, घुटने के जस्ट ऊपर आना है, एंकल पॉइंट तक जाना है, घुटने के जस्ट ऊपर आना है। ये आपके हैमस्ट्रिंग के लिए है। तो भाई रोमेनियन डेडलिफ्ट खत्म हो गई है, एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब हम मारेंगे लेग प्रेस और इसका सुपर सेट मारेंगे लेग प्रेस का, साथ में लेग रेजेस भी। लेग रेजेस का भी पोजीशन दिखाते हैं आपको। उस पर लेग प्रेस में आपको क्या करना है, एकदम हिप अपने कॉर्नर तक, बिल्कुल भी गैप मत रखिएगा इनके बीच में, कॉर्नर तक रख के। अगर आप क्वाड्स के लिए ट्रेन कर रहे हैं तो आप जितना नीचे हो सके उतना नीचे पैर रखिए और शोल्डर की सीट पे, ना ऐसे ना ऐसे, एकदम प्रॉपर शोल्डर की सीट पे। अगर आप ज़्यादा ऊपर कर देंगे तो आपकी हैमस्ट्रिंग ट्रेन होने लगेगी, क्वाड से टेंशन हट जाएगी। इसलिए क्वाड्स के लिए अगर आप ट्रेन कर रहे हैं तो इसको जितना नीचे पॉसिबल हो सके उतना नीचे रखिए। और हमेशा एक बात याद रखिए, जो भी आपका हिप पोजीशन, हिप हिलने नहीं चाहिए। हिप अगर हिले तो लोअर बैक पे आने लगेगा, इसलिए हिप को एकदम बिल्कुल कॉर्नर तक एकदम अटैच करिए जितना नीचे जा सकते हैं। और प्लस इसकी पोजीशन 45 डिग्री तक मैनेज करके अपनी आपकी जो भी मशीन हो उससे पुश करके एकदम प्रॉपर कहीं से सपोर्ट लीजिए। अब क्या है, अपन इसके 4 सेट करेंगे। 120 kg वेट लगा हुआ है, हर सेट में 8 से 10 रैप। सेम इनहेल करते हुए नीचे लाना है, एक्सेल करते हुए ऊपर तक ले आना है। भाई लेग प्रेस का अपना ये सुपर सेट है, लेग रेस। 4 सेट उसके करेंगे, 3 सेट इसके करेंगे। उसके बाद बताएंगे क्या एक्सरसाइज करनी है। इसकी भी सेम पोजीशन आपकी जिम में जिस अकॉर्डिंग हो, मशीन जिस अकॉर्डिंग हो उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। सेम बस एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे और प्रॉपर सपोर्ट लेंगे तो आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे स्ट्रेट होकर आपकी मशीन जिम में इस तरह से स्ट्रेट हो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा बैक हो जाएंगे तो आपसे वेट भी हैवी उठेगा, प्लस रेंज ऑफ मोशन भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप पैरों को स्ट्रेट लाएंगे तो क्वाड के लिए ट्रेन करेंगे, थोड़ा सा बाहर की ओर टोवर्ड्स बाहर कर देंगे तो ये अपना इस पोर्शन को ट्रेन करेगा, ठीक है। तो अपने को भी क्वाड के लिए ट्रेन करना है। वेट अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिए जितना आप उठा सकें। सेम बॉडी थोड़ा पीछे स्ट्रेट, नीचे लाए, और जो लास्ट स्टेप है उसमें थोड़ा होल्ड करिएगा। तो भाई अपनी ये लास्ट एक्सरसाइज है, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स ये करेंगे। अगर आपके जिम में ये मशीन नहीं है इस तरह की, जो अभी मैंने रोमेनियन डेडलिफ्ट करी थी, सेम उसी पोजीशन पे डंबल से भी आप कर सकते हैं। हालांकि रोमेनियन डेडलिफ्ट की सफिशिएंट है, लेकिन मैं 3 क्वाड की और 2 हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज करता हूँ, तो वो कर दी। इसका सुपर सेट करूँगा, हैमस्ट्रिंग बैक, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स के। अभी इसका सुपर सेट मारूंगा, साथ में काफ रेजेस भी करूँगा, दोनों का सुपर सेट करेंगे। इसमें अपने हिसाब से ज़्यादा हैवी वेट मत लगाइएगा, इतना लगाइएगा जितना उठा सके। प्लस इसकी पोजीशन ये है कि आपका जब आप लेटेंगे तो आपका हिप मूवमेंट ऊपर नहीं आना चाहिए, हिप ऊपर नहीं आनी चाहिए। और जो पोजीशन है अपनी वो मैं दिखाता हूँ आपको। जो घुटने अपने वो मशीन के बाहर रहेंगे, ऊपर नहीं चढ़ाने। सेम कहीं से सपोर्ट लीजिए। और जिस तरीके से पैर अभी सीधा है, पूरी जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो ये पैर बिल्कुल इतना सीधा नहीं रहेगा, थोड़ा सा इतना रहेगा। देखिए ऐसे लाए, नीचे ले जाते समय इसको बिल्कुल भी पूरा सीधा मत करिएगा और फिर से ऊपर कर दीजिएगा। तो घुटने पे सर्दी का स्ट्रेन आएगा। ये भाई अपनी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। इसके साथ में काफ रेज करेंगे। अगर आप इसमें पैर सीधा कर दे रहे हैं एक्सरसाइज के बीच में, तो प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोग खड़े होते हैं जिनकी आर्क बन जाता है बैक में, बैक आर्क हो जाता है। ये घुटना पीछे जाने से बैक आर्क हो जाता है।
तो इसलिए इसमें पैर कभी सीधे मत करिएगा, चाहे इसमें कर रहा हूँ चाहे डंबल में कर रहा हूँ। डंबल वाले में अगर आप पैर सीधे रख के करेंगे तो ये बैक की ओर आर्क बना देगा। काफ रेजेस में आपको बता देता हूँ, अगर आपकी जिम वाली मशीन है तो इस वाली मशीन से करिएगा, अगर नहीं है तो इसका अल्टरनेट अभी बता देंगे, वो करिएगा। इसमें क्या है कि आप घुटने के जस्ट पीछे अपने पैड को रखिएगा और पोजीशन ये रखिएगा बैक स्ट्रेट। इसको अब 2 पोजीशन अपने ऊपर लाना है, हाफ एंड फुल। एक बार में सीधे ऊपर नहीं करना, तो वो फ्लो बन जाता है, फिर अपने काफ से टेंशन हट जाती है। तो इसको लाएंगे ऊपर 1 सेकंड होल्ड और 15 से 20 रख, इतना वेट लगाइए 15 से 20 रख कर लें आप। काफ रेज़ की अल्टरनेट एक्सरसाइज, अगर आपके जिम वाली मशीन नहीं है तो आप इससे कर सकते हैं। कोई इंक्लाइन पोजीशन ले लीजिए, उस पर पैरों को थोड़ा सा बाहर की ओर रखिए, सेम घुटने रिलीज रखिएगा, टाइट नहीं करने घुटनों को। बहुत बार क्या होता है, लोग काफ की एक्सरसाइज तो कर लेते हैं लेकिन सिन बोन की एक्सरसाइज कोई नहीं करता, तो रनिंग में सबसे ज़्यादा पेन करती है। तो इसलिए सेम एक्सरसाइज में एकदम कॉर्नर पे खड़े होइए और फ्री वेट पे रखिएगा, अभी वेट मत लगाइएगा इस पर, क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी टफ होती है। इसको ऐसे करिए, फिर को एकदम ऊपर 1 सेकंड होल्ड, 1 सेकंड होल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को कभी मत भूलिए अगर आप रनिंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो भाई अपना लेग वर्कआउट हो गया है ख़त्म। लेग वर्कआउट में एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी हम लोग कोई एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के तुरंत बाद फ्लेक्स करा करिए। बाकी क्या हम लोग चेस्ट मारते हैं, बैक मारते हैं, बाइसेप ट्राइसेप्स कुछ भी करते हैं, तो उसके लास्ट में जब पूरी एक्सरसाइज हो जाती है तब हम लोग उसको फ्लेक्स करते हैं। लेकिन लेग एक्सरसाइज में क्या है कि आप जैसे कुछ भी कर रहे हैं, कोई फर्स्ट एक्सरसाइज करी तो उसके तुरंत बाद उसको थोड़ा फ्लेक्स करिए, उससे क्या है मसल टेंशन रिलीज होती रहती है और आपका वेट आप हैवी वेट उठा सकते हैं, प्लस माइंड मसल कनेक्शन भी तुरंत बनता रहता है। तो लेग थोड़ा हैवी पार्ट है, हम लोग उसको करने में बॉडी एग्जॉस्ट ज़्यादा होती है, इसलिए बात प्लीज इसको मत रखिए। हालांकि हल्का सा फ्लेक्स करके अब इसकी कूल डाउन एक्सरसाइज दिखाते हैं आपको कि इसकी क्या क्या कूल डाउन एक्सरसाइज है, जो आपको लेग एक्सरसाइज के बाद तुरंत जरूर करनी है। ठीक है, तो इसकी कूल डाउन एक्सरसाइज आपको दिखाते हैं। सबसे पहले पैरों को अपार्ट करिए, सेम जो भी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 10-10 रैप के लिए करेंगे। फर्स्टली पैरों को अपार्ट करिए इतना कर सकें। अब आप बैक साइड पे हाथ रखिएगा, इसको बिल्कुल हिप के बीचों बीच, और बैक को जितना मोड़ सके पैर को स्ट्रेट रखना है और अपनी नोज को टच कराइए मुंह में। इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि जो भी लेग एक्सरसाइज करने में आपकी अननेसेसरी टेंशन लोअर बैक पे आई हुई होगी वो हमारी इस स्ट्रेचिंग से सही हो जाएगी। दोनों पैरों को चिपकाएंगे आपस में। सेम पैर को इस तरह रखेंगे, इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, एकदम प्रॉपर पकड़ेंगे और स्ट्रेच करेंगे, यहाँ फील होना चाहिए। दोनों पैरों को इस तरह से रखेंगे, अपनी थाइस को प्रॉपर आगे, पैरों को शोल्डर सीध पे रखेंगे, इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। 5 सेकंड होल्ड। इसी तरीके से हर संडे को एक वीडियो पूरा अपलोड करा करूँगा हर एक्सरसाइज का। जैसे ही पूरी मसल्स कंप्लीट हो जाएंगी तो पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बारे में बताया करूँगा। हालांकि मैं भी सीख रहा हूँ और सीखते सीखते आपको भी, जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं जिम, जिन्होंने अभी जस्ट चालू किया, उनकी तो हेल्प हो ही जाएगी यार। जो मेरे बराबर है, क्या पता मुझसे बढ़िया जानते हो। क्रिएटिन लेते हैं जो लोग तो भाई अपना ये लेग वर्कआउट खत्म। ये है लेग की कंडीशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।